ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आपके ज्ञान, योग और धारणा से संबंधित प्रश्न जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। हर ब्राह्मण के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो आगे बढ़ना चाहता है, जो पुरुषार्थ अभी तक हमने किया उससे आगे और कैसे बढ़े और अपने संपूर्ण अवस्था को कैसे प्राप्त करें, यह हम सभी का लक्ष्य होता है। आदरणीय आशा दीदी हम सभी को हमारे मन के प्रश्नों का हल देकर उस अवस्था तक पहुंचाने में अत्यंत सहयोगी बनते हैं। तो आदरणीय दीदी जी, आपका धन्यवाद और पुनः पुनः स्वागत है। ओम शांति। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि ये साल भी बीत गया और नए साल में हम कदम रख रहे हैं, और बाबा के हम जैसे क्लास में तो कुछ कदम जैसे हमने रिवाइज़ किए हैं, अगर हम उनको ही लेकर उसका और स्पष्टीकरण करें कि बाबा ने कहा कि तुमको व्यर्थ मुक्त भी बनना है, आलस्य अलबेलापन से भी मुक्त बनना है, बहानेबाजी से मुक्त बनना है, लेकिन बाबा ने 3 प्रकार के बल बताए। तो अगर वो बल को आप हमें बताएं, जैसे पवित्रता का बल, साइलेंस का बल और बाबा तपस्या का बल, योग का बल। तो योग तो हम कर रहे हैं, यानी तपस्या कर रहे हैं, वो बल कैसे बनता है और वो हमको व्यर्थ से और इन बातों से मुक्त कैसे रखेगा? अगर आप थोड़ा हम उसको डीप में समझें, प्रैक्टिकल में, डे टू डे, जैसे कोई गृहस्थ भी है, कोई सेंटर पर भी रहते हैं, तो हर एक के लाइफ का जो सिस्टम है, मतलब रूटीन है, वो अलग अलग है, लेकिन हमारा लक्ष्य तो एक है। तो अगर हम पहला बल तपस्या के बल की बात करते हैं, तो आप उसका अगर हमें स्पष्टीकरण प्रदान करें। ओम शांति। बाबा ने ये 3 बल बताए थे, उसका पर्पस भी बताया था, और पर्पस ये था कि हमको सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा सतो प्रधान संस्कार धारण करने हैं, सतो प्रधान बनना है, क्योंकि हम सब ब्राह्मण बच्चे सत्युगी दुनिया में नंबर 1 जन्म में आने चाहते हैं, नंबर 2, 3 में नहीं आना चाहते हैं। तो जो फुल सतो प्रधानता है उसको धारण करने के लिए, ऐसा उज्जवल बनने के लिए बाबा ने कहा 3 चीजें जरूरी हैं। तपस्या का बल। तपस्या का बल क्या है? दृढ़ता। अगर आप कोई चीज धारण करना चाहते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें कई बार टूट फूट होती है। एक मिसाल ले लेते हैं। मान लीजिए आप अमृत वेला अपना पक्का करना चाहते हैं। अब आप अमृत वेला करते हैं तो कई बार आपके सामने आलस्य आता है कि अरे कल तुम बहुत ज़्यादा बिजी थे इसलिए छोड़ दो, कोई बात नहीं। अरे वहाँ जाके झुटका ही तो खाना है, इसलिए बेटर है कि थोड़ी देर अच्छी तरह सो लो। अच्छा, आज तुमको सारा दिन ऑक्युपाइड फिर से रहना है, तो इसलिए थोड़ा सा और कर लो। तो हम अमृत वेले की बलि चढ़ा देते हैं। तपस्या वो है जहाँ दृढ़ता पूर्वक आप अपने कोई डिसिप्लिन को, कोई प्रिंसिपल को, कोई रूल को आप मेंटेन कर रहे हैं और सस्टेन कर रहे हैं। जब बाबा तपस्या का बल कहते हैं तो उसका ये नहीं है अर्थ कि मैं बैठ करके 4 घंटे योग करूं, उसका महत्व है, लेकिन बाबा जिस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं वो हमको अंडरस्टैंड करना है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत सहन करता है तो हम क्या कहते हैं? इसने बहुत तपस्या की है, सहन कर रहा है। व्यवहार में कोई ना कोई बात उसके आती है जिसके कारण वो फिर सहन करता है, सहन करता है, सहन करता है, तो इसने बड़ी तपस्या की है।
तपस्या की अर्थात सहन शक्ति को छोड़ा नहीं, इसने सहन शक्ति को धारण करके रखा। जो कुछ इसके ऊपर ऑनस्लॉट्स हुए उन सबको इसने सम्भाया, उन सबको इसने सहन कर लिया। तो कहते हैं इसने बड़ी तपस्या की है। तीसरा, कोई चीज की प्राप्ति के लिए आप बहुत निष्ठा पूर्वक कोई पुरुषार्थ करते हैं, तो वो भी जैसे कई ऐसी आत्माएं बाबा मिसाल देते हैं, 9 भक्त होते हैं, वो चाहते हैं साक्षात्कार हो, कितना अपने आप को वो तपाते हैं। कोई ठंडे पानी में एक टांग पे खड़ा होगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। तो ये भी उनकी एक प्रकार की तपस्या है, पुरुषार्थ है अपने गंतव्य को प्राप्त करने का, उसको भी तपस्या कहते हैं। अब हम बच्चों को जब बाबा कहता है तपस्या का बल, एक है तपस्या, दूसरा है तपस्या का बल। तो जो बहुकाल से मैं अपने जीवन में दृढ़ता पूर्वक अपनी उन चीज़ों को मेंटेन करती आती हूँ, उसको कहा जाता है बल। क्योंकि मेरे अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है, मेरे अंदर अथॉरिटी आ जाती है, मेरे अंदर वो एक्सपर्टीज आ जाती है, जिससे मैं तपस्या का बल, तपोबल जिसको हम कहते हैं, वो मैं प्राप्त कर लेती हूँ। ऐसे ही इसका और भी विस्तार आप कर सकते हैं। ऐसे ही यानी कोई भी चीज़ को परस्यू करना डेडिकेटेड वे में, डिटरमिन्ड वे में अचीव करना, उसको कहेंगे तपस्या। दूसरा, पवित्रता का बल। एक है पवित्रता हमने धारण की है, पवित्रता धारण की अर्थात हमने क्या किया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया, ये कर लिया। लेकिन पवित्रता का बल किसे कहेंगे? पवित्रता स्वच्छता को भी कहते हैं। तो मेरे अंदर कोई भी प्रकार की अस्वच्छ अर्थात कोई भी प्रकार की व्यर्थ नेगेटिव बात ठहर न पाए, मैं इतनी पारदर्शी रहूं जो मुझ पर किसी भी प्रकार का ये ठहर ना पाए, इतनी स्वच्छ रहूं। कितना अच्छा बाबा ने मिसाल दिया था अभी 2 सप्ताह पहले, जिसमें बाबा ने कहा कि अगर आपको कोई बद दुआ देता है तो आप नहीं लो, क्योंकि अगर आप बद दुआ को रिपीट भी करोगे, अपने अंदर भी रखोगे, इसका मतलब है अस्वच्छता, आपके अंदर गंदगी आ गई, क्योंकि आपने गंदी चीज़ को याद किया ना, और गंदी चीज़ को अपने दिमाग में, दिल में रख कर के बैठे हो, तो गंदगी तो कीड़े ही पैदा करेगी ना, कोई अच्छाइयाँ तो नहीं पैदा करेगी। तो ये हमारा अभ्यास एक अथॉरिटी के रूप से हो, जो बहुकाल से मैं इन चीज़ों को नेगेट करती आऊँ, खत्म करती आऊँ, और मैं पॉजिटिव उसमें रहूं सदा, और सदा ब्लेसिंग, गुडनेस, उसको अपने मन मंदिर में स्थान दूं, उसको हम कहेंगे पवित्रता का बल। आप जब बहुकाल से, अब हम ब्रह्मचर्य को ही ले लें, अगर आप बहुकाल से आत्मिक दृष्टि में रहते हैं, सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं, आपकी सब कर्म इंद्रियां शुद्ध पवित्र बनती जाती हैं, जिसको बाबा कहता है कमल नयन, चरण कमल, हस्त कमल, ये उसकी निशानी है। और जितना जितना ये पवित्रता का बल इकट्ठा होता जाता है, उतना जो मायावी दुनिया है वो हमारे सामने टिक नहीं सकेगी। जैसे बाबा के सामने रावण टिक नहीं सकता, बाबा के सामने अपवित्रता टिक नहीं सकती, ऐसे हमारे सामने भी ये चीज़ें टिक नहीं पाएंगी।
हमको उनको जीतने का प्रयास करना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम इतने पावरफुल होंगे जो ये चीजें सामने आने से ही घबराएंगे। जैसे देवी देवताओं के आगे मूर्तियां कोई चेतन में तो नहीं है, लेकिन उनका पवित्रता का बल आज दिन तक भी मूर्तियों के द्वारा भी दिख रहा है। कैसे? भक्त जन जाकर के अपनी सारी कुछ गाथाएं उनके आगे वर्णन करके आ जाते हैं। मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं, मैंने ये गलती की, ये गलती की, ये गलती की। ये क्या चीज है? उनका वो बल है जो दूसरे को सच्चाई में ले आता है। उस पवित्रता का बल ये है, जहां आपने जो कुछ किया, आप अपने आप को सत्य स्वरूप में, आप अपने आप को भी पवित्र स्वरूप में पेश करना चाहते हैं। जैसे हमारा बाबा, हमारी दादियां, बाबा जब अव्यक्त हुए या साकार में भी थे, तो बाबा के सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता था। अव्यक्त बाप दादा के सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता था। व्यक्ति जो है, जैसा है। क्यों? बाबा के अंदर वो भावना होती थी कि ये रहम दिली की, जिससे उस व्यक्ति को परिवर्तित करना है। तो उस व्यक्ति को वाइब्रेशन और शक्ति मिलती थी। बल वो है जहां उस चीज से उसको शक्ति मिल रही है अपने आप को बिल्कुल स्पष्ट कर देने की, सत्य स्वरूप को लाने की। इसको कहते हैं पवित्रता का बल, जहां वो दूसरे को भी पवित्र बना दे। और तीसरा है साइलेंस का बल। ये तो दुनिया में कहावत है कि स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन। जितना हम साइलेंट रहते हैं, उतनी हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर जमा होती है। अगर मैं बड़ बोलती रहती हूँ, कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुनता। आप साइलेंस में रहते हैं। साइलेंस में रहते माना आप स्वयं बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। आप स्वयं स्टेबल होते हैं। आप स्वयं रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाले होते हैं। कोई आपको हिला नहीं सकता है। साइलेंस में वो शक्ति है जो व्यक्ति को मूक बना देगी। दूसरा व्यक्ति आपके सामने बोलेगा नहीं, शांत हो जाएगा। लेकिन ये बल सिर्फ वाचा का नहीं है। ये साइलेंस का बल मनसा का बल है। मनसा में अगर मेरी उधेड़ बुन चल रही है तो साइलेंस थोड़ी है। मनसा में मेरा बिल्कुल शांत, स्टेबिलिटी हो, बैलेंस हो, उसको हम कहते हैं साइलेंस का बल। और साइलेंस के बल से ही हम सारे विश्व का परिवर्तन कर लेते हैं। बाबा हमेशा साइंस बल और साइलेंस बल की बात करते हैं। तो साइलेंस बल के द्वारा आप एक चीज नोट करेंगे, आप अपने बचपन को याद करिए। जब आप छोटे थे, आपकी माँ आपको पार्टी पे लेके गई, दूसरे के घर पे लेके गई। आप तो बच्चे थे, आप कहीं जाकर के उनके टॉय को हाथ लगा रहे हैं, कोई डेकोरेशन पीस को हाथ लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, या सामने प्लेट आई तो आप जाकर के उसको देख रहे हैं। तो माँ ने क्या किया था? माँ ने बोला नहीं था, माँ ने सिर्फ आंख दिखाई थी और हम समझ गए थे। ऐसे ही साइलेंस का बल जो होता है, जितना व्यक्ति साइलेंस की भी क्वालिटी है।
साइलेंस की भी क्वालिटी है। अगर साइलेंस का बल है मेरे पास तो ये चीज मेरी सहज रूप से सामने वाले चैलेंज हैं, परिस्थिति है, स्थिति है, जो कुछ भी है वो सब मेरी ठीक हो जाती है। तो बाबा ने जो कहा है, और फिर साइलेंस मुझे अपना दर्शन कराती है। अगर मुझे आप कुछ कहेंगे तो मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगी, लेकिन साइलेंस में ये मेरा अपना निजी अनुभव है कि साइलेंस में वो पॉइंट्स उभर करके आ जाते हैं आपके सामने जो वैसे आपकी आर्गुमेंट में या बातों में यू आर नॉट अवेयर। लेकिन जब आप साइलेंस में होते हैं, बिल्कुल साइलेंस में होते हैं, तो आपके अंदर वो चीज़ें उभर के आती हैं कि ये चीज़ है जो करेक्ट वाली करने वाली है, ये चीज़ है जिसके ऊपर मेरे को अटेंशन देना ये आता है। तो साइलेंस का बल खुद का भी दर्शन कराता है और खुद को मैंने कैसे उन्नत करना है वो विधि भी मुझे बताता है। तो साइलेंस के बल से हम सृष्टि को तो सतो प्रधान बाद में बनाएंगे। आपने कभी गौर किया जब आप योग करते हैं, सारा हॉल योग में बैठा है, जो बाहर से आने वाले लोग भी होते हैं वो कि एकदम साइलेंस और चुप हो जाते हैं, वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। तो हम बच्चे साइलेंस बल से वो वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं जो दुनिया में शांति की तरंगे फैलाते हैं। बहुत सुंदर रीति से दीदी आपने बहुत विस्तार से तीनों बल हमारे सामने स्पष्ट किए। तो हम ये समझते हैं कि जो तपस्या आपने कही उसमें दृढ़ता सबसे बड़ी चीज़ है, और दृढ़ता और बहुकाल, क्योंकि दृढ़ता तो हम रखते हैं लेकिन वास्तव में वो थोड़े समय के लिए रहती है। और ये भी आपने बताया कि हर प्रकार से दृढ़ता का मतलब ही है कि परीक्षा आएगी, चाहे इंटरनल है, चाहे आउटसाइड है, चाहे कोई भी बात है जो हमें वो कार्य पूरा करने नहीं देगी। जैसे अमृत वेला नहीं करने दे रही है, थकावट है, चाहे वो जेन्युइन भी है, लेकिन तपस्या उसको कहेंगे कि हम उन सब पे विजय प्राप्त करके बहुकाल से उसको पूरा करें। और पवित्रता जो आपने कहा उसका मूल है स्वच्छता। अगर स्वच्छता अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव और व्यर्थ का स्थान ना हो, कोई भी मलिनता ना हो, मैल ना हो, और पवित्र दूसरे को पवित्र बना देगा। और साइलेंस के लिए आपने कहा कि ये केवल मुख का साइलेंस नहीं है, बहुत विस्तार से बताया, लेकिन वास्तव में अगर हमें साइलेंस का बल क्रिएट करना है तो अपनी मनसा से प्रारंभ करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार सिर्फ जब चुप हो जाते हैं दीदी, और अगर माइंड को सॉल्व नहीं किया है बातों को, तो वो साइलेंस प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए कई पुरुषार्थी होते हैं वो साइलेंस में नहीं रह पाते। इसका मतलब है कि मन ठीक नहीं है। दीदी एक चीज़ इसमें पुरुषार्थ के साइलेंस के हिसाब से आप बताएं। जैसे आपने कहा कि ऑफ कोर्स दृढ़ता से 4 घंटा बैठना, ये सारी चीज़ें भी तपस्या में आती हैं, ये सारी बातें हमारे पुरुषार्थ में आती हैं। लेकिन जब हम साइलेंस की बात करते हैं, जैसे जनवरी मास में, और अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए साइलेंस करते हैं, तो जब बिल्कुल चुप हो जाते हैं कई समय के लिए, उसकी विधि क्या है कि हम साइलेंस की प्रक्रिया को अपने जीवन में प्रैक्टिकल लेके आए। या तो बिल्कुल मौन में चला जाता है व्यक्ति, या फिर वो साइलेंस में होता है और कई बार वो जो दूसरा शोर कर रहा है तो उसे डिस्टर्ब हो रहा है। तो अगर वो साइलेंस में है तो उसको डिस्टर्बेंस भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर वो मुंह से नहीं बोल रहा लेकिन वो डिस्टर्ब हो रहा है, दैट मीन्स वो साइलेंस में नहीं है। तो संगठन में रहते हुए, परिवार में रहते हुए साइलेंस का बल व्यक्ति कैसे जमा करेगा? देखिए, बाबा ने हमको एक स्लोगन दिया आज भी दिया, और हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा वो बहुत प्रसिद्ध भी हुआ है। चलो मैं बिल्कुल साइलेंस में नहीं जा सकती, ठीक है, एक घड़ी के लिए मान लिया, लेकिन क्या मैं साइलेंस का अभ्यास सवेरे शाम कर सकती हूँ? डेफिनेटली यस। मुझे सवेरे उठने में
जब मैं उठती हूँ उससे लेकर के क्लास के टाइम तक मेरे पास और तो कोई काम नहीं है, मैं अकेली हूँ, उस समय साइलेंस का अभ्यास हो सकता है। रात को सोने से पहले 1 घंटा साइलेंस का अभ्यास में जा सकते हैं। उसमें कोई बैठना नहीं है, लेकिन केवल साइलेंस में साइलेंस में रहना हो तो सकता है ना। दूसरा, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, ये भी तो बाबा ने कहा है। हम लोग जब बोलते हैं तो बोलते हैं नहीं, कम। ये हमारी गुलजार दादी की बहुत बड़ी विशेषता थी। दादी बहुत कम बोलते थे, दादी सुनते बहुत थे, बहुत कम बोलते थे, मीठा भी बोलते थे और धीरे भी बोलते थे। इसलिए उनके बोल से व्यक्ति पर असर होता था और परिवर्तन आता था। तो साइलेंस का बल, दादी साइलेंस का अभ्यास बहुत करती थी, कभी भी ज़्यादा नहीं उसमें आती थी। बैठेगी हमारे साथ, सब कुछ करेगी, लेकिन साइलेंस में। मैंने एक माता को देखा, उसका इतना अभ्यास था, अब तो शरीर छोड़ दिया बेचारे ने, इतना अभ्यास था, 1 घंटा हमारी वार्तालाप चली। वो माता सुनते रही, एक शब्द नहीं बोला। कई प्रकार की बातें हुई, तो एक शब्द नहीं बोला। और उसके उस साइलेंस से उसके अंदर इतनी शक्ति थी, इतनी विशेषता थी, जो कि सेवा करती थी, उसकी वो साइलेंस सेवा करती थी। इसलिए हमें कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, जिसको बाबा कहता मूवी। हम धीरे से तो बोल सकते हैं, इशारों से तो बोल सकते हैं, उसका अभ्यास करें। हम लोग तो जोर जोर से बोलते हैं, जोर जोर से बोलते हैं। बाबा को कभी भी जोर से बोलना पसंद नहीं था। बाबा कहता था, ये सब्जी बता रहे क्या? साइलेंस। आप कौन हो? देवताएं हो। थैंक यू दीदी, आपने हमें जो प्रैक्टिकल में हम सभी कर सकते हैं कि एटलीस्ट कम बोलना, धीरे बोलना, मीठा बोलना, और जो सुबह का और शाम का जो हमें समय मिलता है उसमें हम अपने आप को जितना हो सके सूक्ष्म में रहें, शांत अपने स्थिति को रखने का हम अभ्यास करें। और आखिर में दीदी, एज वी क्लोज दिस, तो हम ये अनुरोध करेंगे कि आप, जैसे खाता ख़त्म होता है, इस साल का खाता ख़त्म होता है, अगले साल के लिए हम नया पुरुषार्थ करते हैं, नई नवीनता का, नए युग का, नए संस्कारों का सृजन। तो उसके लिए आप अपनी प्रेरणाएं हम सभी को दें। मैं यही कहूँगी कि हम लक्ष्य रखें, जो आज की हमारी टॉक रही है, सतो प्रधान बनना है। दूसरा, ये तीनों बल जमा करने हैं। स्वयं को अलबेलेपन से, बहानेबाजी से मुक्त रखना है। कुछ भी हो, मैंने सतो प्रधान बनना है। पर दर्शन मुक्त, पर चिंतन मुक्त। मुझे आता है, क्या ही अच्छा हो। हम इसका अभियान चलाएं इस वर्ष। ये अभियान हो कि हम पर दर्शन और पर चिंतन नहीं करेंगे। हो तो सकता है, अगर हम सब मिलकर के लक्ष्य रखें, संभव है। मुझे सतो प्रधान बनना है। थैंक यू दीदी। तो हम सभी ये लक्ष्य रखें कि अब हम अपने दैवी संस्कारों को, अपने सतो प्रधान संस्कारों को इमर्ज करें, और सतो प्रधान बनना ही है, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ आए। और इसके लिए हमें तपस्या का बल, पवित्रता का बल और अपने जीवन में साइलेंस के बल को लेकर आने की आवश्यकता है। ओम शांति।